तो अगर तुम्हें भी कंपनी लॉ पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे 5 चैप्टर्स लेके आई हूँ जिसे पढ़ के तुम एग्जामिशन तक ला सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर्स पिछले 3 से 4 अटैम्प्ट्स में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यार सबसे पहली चीज़ है डेली प्रैक्टिस और डेली रिविजन। ठीक है, तो ये चीज़ ऑलमोस्ट हर 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चलो लास्ट के 1-2 महीने में हम रिवाइज़ कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। बट नो, दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। आप लोगों को अपने चैप्टर के ख़त्म होते ही उसका रिविज़न करना है, उसको प्रॉपरली रिवाइज़ करना है, ताकि तुम अपने टीचर के साथ साथ भी चलते रहो और तुम्हारा रिवीजन भी साथ साथ में होता रहे। क्योंकि जो लास्ट के 2 महीने बचते हैं ना, यही चीज़ तुम्हें हेल्प करेगी और कुछ नहीं हेल्प करेगा। अभी तुम भले ही सोच लो कि मैं अपने बैकलॉग्स कवर कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, या फिर अपने अभी लेक्चर्स देख लेता हूँ, पढ़ाई रिवाइज़ तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है, फिर उस टाइम हम बैकलॉग्स ही संभालते रह जाते हैं, क्योंकि वो तब तक भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है डेली रिविजन। आप लोगों को डेली जो भी क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज़ करो। ठीक है, और बैकलॉग्स क्रिएट मत होने दो। अगर क्रिएट हो भी रहे हैं तो जो डेली लेक्चर्स चल रहे हैं उनको देखते रहो, बट साथ साथ में बैकलॉग्स के भी 1-2 लेक्चर्स देखते रहो, ताकि धीरे धीरे करके तुम्हारा बैकलॉग कम हो जाए। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ फोकस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, एंड दीज चैप्टर्स आर शेयर कैपिटल, डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग, बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड बोर्ड मीटिंग, मतलब दोनों ही वाले चैप्टर्स, एंड ड्राफ्टिंग 20 मार्क्स तक की आ सकती है, तो उसको लाइटली बिल्कुल भी मत लेके चलना। थर्ड थिंग इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एंड स्पेशली कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट में जो केस बेस्ड है, जिसका पूरा क्वेश्चन पेपर ही केस बेस्ड बनता है, तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम केस बेस्ड क्वेश्चंस अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ, एंड हर चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व करके जाओ। अब तुम कहाँ से सॉल्व कर सकते हो, तो तुम PYQs देख सकते हो, जो कि ICSI की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होते हैं, एंड हम अपने फैकल्टी के नोट्स भी देख सकते हो, मतलब अपनी फैकल्टी के क्वेश्चन बैंक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस। और डेली का एक क्वेश्चन आज से स्टार्ट करो। देखो, इसके साथ साथ में अपने वीक टॉपिक्स की लिस्ट भी बना के चलो कि कौन से चैप्टर्स हैं जो तुम्हें प्रॉब्लम दे रहे हैं, जिनमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। एक सिंपल हैबिट डाल लो, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और कंपनी लॉ तुम्हारे फेवर में हो जाएगा। और लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कंपनी लॉ डिफ़िकल्ट नहीं है। किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट इट माइट नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, अगर तुम इसको अच्छी तरीके से पढ़ के चलोगे तो प्लीज़ जस्ट डोंट फॉल फॉर रूमर्स, एंड अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड आई नो कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लोगे। डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट एंड कीप स्टडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।